सो गाइस इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो अभी इतना सिंपल तरीके से समझा देंगे। उसके पहले आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आप सभी को ये चीज पता है कि अगर जो जिसका कंटिन्यू फोकस होगा, एक दिन मेरा लेक्चर आ रहा है, एक दिन राहुल सर का लेक्चर आ रहा है। अब राहुल सर का M1 में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लिमिट भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप सभी को बता M2 में क्योंकि M2 तो प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी पे आ रहा है, तो लिमिट M2 में है। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि राहुल सर का M1 ग्रीड रूरल पे आ रहा है और M2 जो है प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी पे आ रहा है। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि आप कंटिन्यू इतना बिजी होने के बाद 10th और 12th देख रहे हो ना, दोनों क्लास में आप अपनी फैमिली का ही जलवा चल रहा है, क्योंकि अपनी फैमिली से आप कनेक्टेड हो तो अपनी फैमिली का ही जलवा चल रहा है हर जगह। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगले साल का, इस मतलब अगले साल मतलब यही आपके वो आपका जब अभी आपकी सीरीज जब स्टार्ट हो जाएगी, तो इस बार हमारे ऐप पे भी आप सभी के लिए कोर्स आने वाला है, जिसमें आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट विद सीईटी के साथ हमसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ोगे। तो आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मजा आएगा, तो वाई वेट करना। अब ये चैप्टर मैं कुछ ही दिनों के अंदर खत्म कर दूंगा, साथ में न्यूमेरिकल्स खत्म कर दूंगा। इसके बाद इसका वन शॉट भी आ जाएगा और पूरे 4 चैप्टर का कुछ बचा हुआ है वो भी हम खत्म कर देंगे। तो फटाफट प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी को भी सब्सक्राइब करके रख दो। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक एकदम लप्पू सा टॉपिक है, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। देखो इसको सिंपल और सरल भाषा में अगर समझाना चाहूं और बताना चाहूं, मान लो मेरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की मुझे जरूरत पड़ेगी, उसको मेरे बॉडी का हीट कैपेसिटी बोलेंगे। या तो 1 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए जितना मेरे बॉडी में से टेम्परेचर बाहर निकाला जाएगा, उसको मेरे बॉडी का क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और देखो गाइस एकदम सिंपल सा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, और हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी को जूल पर डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हो गया, ये तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है। बट गाइस इससे रिलेटेड अगले साल, मतलब इसी साल, अगले साल क्या इसी साल आप जब 12th में जाओगे तो थर्मोडायनामिक एंड केटीजी, इसीलिए ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो चलो आगे, कैलोरीमेट्री अगर आप में से ज्यादातर बच्चों ने तो फॉलो किया ही है, फिर भी अगर जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया उनको पता होगा, जब मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर हीट ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो हीट एक्सचेंज में इतना भी नहीं था। फिर भी मैंने ये वाला टॉपिक वहां एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, और मैंने ये बोला था कि आगे जाके ये चीजें आपको मिलने वाली है। फिर भी अब आपको ये टॉपिक है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने कैलोरीमेट्री वेसल लिया हुआ है, और कैलोरीमेट्री वेसल आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब अंदर से ना कोई बाहर जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके। मतलब हीट और मटेरियल जो मैटर है वो अंदर से बाहर नहीं जाता, ना एनर्जी अंदर से बाहर जाता है, ना बाहर से अंदर आता है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको आइसोलेटेड। तो ये जो कैलोरीमेट्री है ये आइसोलेटेड है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक सैंपल ए ले रहे हैं। जो सैंपल ए का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। आपने ये बार बार सुना है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो अगर जिसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो अब अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो तब तक हीट एक्सचेंज होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हीट लॉस बाय द बॉडी, हीट गेन बाय द बॉडी। अगर मेरे बॉडी का मैं बहुत हॉट हूं, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर कूल बॉडी के कंपैरिजन में आएगा तो मेरे बॉडी में से हीट कंटिन्यू क्या होगा, लॉस होगा। और वहां वाले जिसमें कम है उसमें कंटिन्यू हीट क्या होगा, गेन होगा। तो हीट लॉस बाय द बॉडी और सामने वाले में हीट गेन बाय द बॉडी, और ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाएगा। ये आपको हीट एक्सचेंज में पता है। आप देखो गाइस, सैंपल ए जो मैंने लिया हुआ है, इसके ये बॉडी का टेम्परेचर समझ लो बहुत ज्यादा हाई है, और उसका मास हमने M1 लिया है। फिर M2 मास ऑफ द कैलोरीमीटर, ये जो अंदर का जो कैलोरीमीटर हम यूज कर रहे हैं उसके मास को हमने M2 लिया है। और स्टेरर जो हम मिक्स करने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए जो यूज करते हैं उसको स्टेरर बोलते हैं। तो दोनों के मास, कैलोरीमीटर और स्टेरर का मास M2 लिया हुआ है। इसके बाद M3, जो ये कैलोरीमीटर के अंदर हमने जो वाटर डाल के रखा हुआ है उसके मास को हमने M3 रखा हुआ है। तो यहां क्लियर कट बताना चाहता हूं कि जो सैंपल ए है उसका टेम्परेचर, ये मतलब कैलोरीमीटर, स्ट्रेरर एंड वाटर के कंपैरिजन में इसका ज्यादा है, और ये दोनों का इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। समझ में आया, इसका ज्यादा है। और कैलोरीमीटर, स्ट्रेरर एंड वाटर तीनों का टेम्परेचर सैंपल ए के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, सैंपल ए ज्यादा है इसलिए वो हीट लॉस करेगा, और कैलोरीमीटर, स्ट्रेरर एंड वाटर हीट क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर, ये दिमाग में रखना। अब S1 की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो सैंपल ए है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने S1 लिया हुआ है। सैंपल ए मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। S2 मतलब कैलोरीमीटर, स्टेरर, इसके स्पेसिफिक हीट को हमने S2 लिया हुआ है। और S3
हीट वाटर के स्पेसिफिक हीट को हमने क्या लिया, S3 लिया हुआ है। ओके, ये दिमाग में रख लेना कि S1 हमने सैंपल ए को लिया है, S2 हमने कैलोरीमीटर और स्ट्रेनर को लिया हुआ है, इसके बाद S3 हमने वाटर को लिया हुआ है। ये दिमाग में फिट कर लिया। अब टेम्परेचर की बात करूं तो T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सैंपल ए, जो सैंपल ए का पहले टेम्परेचर है वो T1 लिया है, मतलब जो हॉट टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर, उसको T1 लिया है। और T2 हमने किसको किसको लिया है, आप सभी को ये बात पता है। देखो, ये स्टेरर, ये वाटर और ये कैलोरीमीटर सब एक ही जगह पे है, तो इन सभी का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए T2 हमने डायरेक्ट किसको ले लिया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, स्टेरर एंड वाटर, क्योंकि इन सभी का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब ये T देखोगे, T क्या है, जैसे ही मैंने क्या किया, सैंपल ए मैंने इसके अंदर डाला, सैंपल ए इसके अंदर डाला, तो सैंपल ए का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस तब तक होता रहेगा जब तक सैंपल ए, स्ट्रेरर, वाटर एंड कैलोरीमीटर, मतलब सबके सब, सैंपल ए का भी और स्ट्रेरर का भी, वाटर का भी और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब यहां एक चीज देखोगे, हीट लॉस कौन करेगा, सैंपल ए करेगा, और हीट गेन कौन कौन करेगा, हीट गेन करेगा स्ट्रेरर करेगा, वाटर करेगा और कैलोरीमीटर करेगा। मतलब कहने का मतलब, इनका जो फाइनल टेम्परेचर होगा, स्ट्रेरर का, वाटर का और कैलोरीमीटर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये सभी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं। और किसका कम होगा, किसका कम होगा, सैंपल ए का, क्योंकि वो हीट लॉस कर रहा है। वो तब तक हीट लॉस करेगा जब तक सामने वाला स्ट्रेरर, वाटर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम होना। इसीलिए जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर और कंबाइन सिस्टम, मतलब सबका सबका फाइनल टेम्परेचर, मतलब सेम होने वाला सबका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसको हमने टी लिया है। सबका मतलब किसका किसका, वाटर का, स्ट्रेरर का, कैलोरीमीटर का और साथ में सैंपल ए का। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो क्वेश्चन आप सभी को पूछ के जाता हूं कि मुझे बताओ फाइनल में किसका घाटा हुआ, किसका लॉस हुआ। लॉस सैंपल ए का हुआ, क्योंकि भाई उसका पहला हॉट था, बाद में थोड़ा कूल होना पड़ा, और ये दोनों पहले कम थे, थोड़ा बढ़ना पड़ा। समझ में आ रहा है, तो इसमें घाटा किसका हुआ, सैंपल ए का। तो फाइनल लास्ट में सबके फाइनल टेम्परेचर को हमने टी ले लिया है। अब यहाँ सिंपल सा मैं एकदम डेरिवेशन करवाऊंगा। ये देखो, ये थोड़ा अगर छोटा होगा तो यहां मैं लिख रहा हूं सैंपल ए, सैंपल ए। अब सैंपल ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने को निकालना है, तो सैंपल ए का मास हमने m1 लिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सैंपल 1 का S1 लिया हुआ है। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आप सभी को पता है, सैंपल ए का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सैंपल ए को हमने क्या लिया, इनिशियल टेम्परेचर T1, और कंबाइन के कंपैरिजन में, कंबाइन के कंपैरिजन में सैंपल 1 का ज्यादा होता है, इसलिए T1 माइनस टी, क्योंकि जो सैंपल ए है वो हीट लॉस करेगा, तो मतलब इसका टेम्परेचर कंबाइन सबका, जो मतलब सबका मिला के भी फाइनल देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा है, फिर T1 माइनस टी लिखा है। ओके, कंबाइन के कंपैरिजन में T1 का ज्यादा था। अब सैंपल 2 की अगर मैं बात करूं, जो हमारा अगला दिया हुआ है, ओके, सैंपल 2 नहीं, डायरेक्ट हम यहां लिखते हैं किसका किसका, कैलोरीमीटर एंड स्ट्रेरर, कैलोरीमीटर एंड स्ट्रेरर, स्ट्रेरर। अब इनके मास को हमने क्या लिया है, इनके मास को m2 लिया है, इनका स्पेसिफिक हीट कितना लिया है, देखो S2 लिया है, तो S2 लिख दिया। अब यहां ध्यान देना है, यहां आपको पता है कि यहां अगर जो ये देखो स्ट्रेरर एंड कैलोरीमीटर, स्ट्रेरर एंड कैलोरीमीटर जो कंबाइंड टेम्परेचर होगा, कंबाइंड टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इनका जो पहले का इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या है, कम है, इसलिए हमने यहाँ T2 लिख दिया। कंबाइंड टेम्परेचर, क्योंकि इन सभी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो कंबाइंड टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है, और जो इनका ओरिजिनल टेम्परेचर कम है, इसलिए बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। अब इसके बाद वाटर का, वाटर की बात करेंगे हम, वाटर का स्पेसिफिक हीट। तो अब देखो वाटर के लिए हमने मास क्या लिया हुआ, मास लिया हुआ M3, M3 लिया हुआ है, और साथ में इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का हमने क्या लिया, S3 लिया हुआ है। और सेम चीज गाइस, आप सभी को पता है वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कम है, वाटर का भी हमने T2 ही लिया हुआ है, इसलिए T2 लिखेंगे। तो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर कम है, बट जब फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा सबका, इसलिए मैंने T यहां लिखा है। वाटर
का जो फाइनल टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा, बट इनिशियल टेम्परेचर क्या था, कम था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाटर भी हीट गेन करेगा, इसलिए इनिशियल टेम्परेचर कम था और गेन करेगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो गेन वाला मतलब कंबाइन हमने आगे लिखा है और ओरिजिनल वाला पीछे लिखा है। अब देखो सैंपल ए क्या करेगा, हीट लॉस करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। तो मैं इसको कहाँ लिखूं, क्योंकि ये जगह बहुत छोटू सा है, देखो अगर कुछ जुगाड़ हो पाए। ये क्योंकि ये इस पे लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये स्लाइड चेंज ही करना पड़ेगा, तो मैं चलो इस पे आ जाता हूँ। अब देखो हीट लॉस, यहाँ मैं लिखता हूँ हीट लॉस बाय बॉडी इक्वल हीट गेन बाय बॉडी। ओके, अब देखो गाइस ध्यान से, हीट लॉस कौन कर रहा है, आप सभी को पता है हीट लॉस कौन कर रहा था, यहाँ दिखाना चाहता हूँ, सैंपल है, चल भाई आजा। ये देखो हीट लॉस ये कर रहा है, तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या था, M1S1। इसका पहले टेम्परेचर ज्यादा था कंबाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा ना, तो इसका ओरिजिनल टेम्परेचर ज्यादा है जो कंबाइन टेम्परेचर के कंपैरिजन, जो सबका फाइनल टेम्परेचर होने वाला ना उसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है। अब हीट गेन बाय बॉडी, तो दो लोग हीट गेन कर रहे हैं, मतलब टोटल तो तीन गेन कर रहे हैं, स्ट्रेनर भी कर रहा है, कैलोरीमेट्री कर रहा है, पर स्ट्रेनर और कैलोरीमेट्री को एक साथ हमने रखा है एंड वाटर भी कर रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले कैलोरीमेट्री और स्ट्रेनर का लिखते हैं। तो M2S2 इनका जो कंबाइन मतलब फाइनल टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इनिशियल जो पहले टेम्परेचर था, इसलिए T2 हमने बाद में लिखा है। प्लस वाटर का भी हमें लिखना है, वाटर का मास M3 लिया है, देन S3 लिया हुआ है, और ये फिर से वही बातें, जो फाइनल टेम्परेचर होने वाला सभी का ये ज्यादा होने वाला कंपेयर टू वाटर के इनिशियल टेम्परेचर, तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर भी हमने T2 ही लिया हुआ। अब गाइस अगर हमें S1 फाइंड करना है, ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल ए फाइंड करना है, तो भाई कुछ नहीं करने का, क्या करने का पता है, ये देखो ये S1 फाइंड करना है, तो ये और ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये और ये पूरा का पूरा पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, तो चलो हम डिवाइड में कर देते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ S1 ही रहेगा, यहाँ ओनली S1, यहाँ क्या क्या बचा है M2, और हाँ एक चीज और कर सकते हैं, देखो T1 माइनस T2 दोनों साइड से सबसे पहले हम यही कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो M1S1 T1 माइनस T, अब देखो दोनों साइड से ये कॉमन आ जाएगा, ये हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा M2S2, बीच में प्लस M3S3, और दोनों में से कॉमन बाहर क्या आया, बाहर ये आया P1 T माइनस T2 हो गया। अब गाइस अब आराम से कर दो। अब क्या करते हैं, हमें अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल ए फाइंड करना है तो ये दोनों को डिवाइड में लेके आ जाओ। तो हम यहाँ कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। ये देखो S1 मैंने ऐसे ही रखा, अब ये और ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2 और डिवाइड के देखो ये निकालना ना, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा, तो M1 T1 माइनस T। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके, ये इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल ए जो हॉट था, जो बहुत ज्यादा हॉट था। अब गाइस ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक चीज और हम फाइंड करेंगे, अगर मुझे S3 फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा वो चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिया। अब थोड़ा मैं इसका छोटू सा कर दूं, भाई छोटू सा क्यों नहीं हो रहा है यार, छोटू सा नहीं हो रहा है, ऊपर जाएगा, ठीक है ऊपर गया। अब देखो गाइस मैं इसी में कर देता हूं, अगर इनकेस मान लो अगर मुझे ये S3 फाइंड करना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखो मैं इसको रफ करता हूं। अगर मुझे वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, मतलब ये S3 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये S3 को यहाँ अकेला रखना है, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पार्ट प्लस में, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखो M1, ये दिख रहा है ये कलर, हाँ दिख रहा है, M1
S1 T1 माइनस टी। ओके, अब ये पूरा का पूरा पार्ट इस साइड आया, M2 S2 T1 माइनस T2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। और इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा बस M3 S3 T1 माइनस T2। अब देखो मेरे दोस्तों, एकदम प्यार से, अपने को क्या फाइंड करना है सर, अपने को तो ये फाइंड करना है, S3 फाइंड करना है, तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना पड़ेगा, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। अब दोनों डिवाइड में आएंगे तो आप सभी को पता है कि ये दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका भी है और इसका भी है, क्योंकि डिवाइड में जब आ रहा है तो ये दोनों का डिवाइड है, इसका भी है और इसका भी। तो मैं दोनों अलग अलग जगह लिखता हूं, M1 S1 T1 माइनस टी, ये डिवाइड में है, तो क्या हो गया M3 कॉमनली देखो, चलो मैं ऐसा एक लिख के दिखा देता हूँ पहले, फिर इसके बाद मैं अलग अलग करता हूँ, इससे बहुत सारे बच्चों को बेसिक समझेगा। देखो माइनस M2 S2 T माइनस T2। अब हमें S3 फाइंड करना, तो ये दोनों को डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो पहले मैं ऐसे कॉमन डिवाइड ले लेता हूँ, ले लिया, तो ये क्या हो गया M3 देन इसका T माइनस T2 हो गया। अब गाइस ये देखो, जो ये वाला पार्ट है ना वो इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों मैं अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। और यहाँ क्या बचा, S3 बचा, तो अलग अलग करता हूँ, तो छोटू सा नहीं होता, ठीक है। अब देखो अलग अलग करता हूँ कैसे, M1 S1 T1 माइनस टी, तो इसका आ गया M3 T1 माइनस T2, और बीच में क्या माइनस, और ये ऊपर क्या है M2 S2 T1 माइनस T2 अपॉन ये वाला पार्ट M3 T1 माइनस T2। अब गाइस देखोगे यहाँ तो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है पता है, ये देखो सेम है ना, तो ये गए हो इक्वल टू में ये लिख दो भाई, ओके। तो अब क्या बचा हमारा फाइनल क्या बचा, M1 S1 T1 माइनस टी अपॉन M3 ब्रैकेट T माइनस T2 माइनस, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला कैंसिल हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं और ऊपर ले लूं। अब फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बचा, M1 S1 T1 माइनस टी माइनस M2 S2, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ नीचे क्या बचा है, यहाँ नीचे बचा है M3 T1 माइनस T2, और यहाँ क्या बचा है M3। और इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्लियर, तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी कि हम सैंपल ए का भी स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करेंगे और हम वाटर का भी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये चीजें मैंने क्लियर कर बता दी। और गाइस इसको एक दो बार बहुत अच्छी तरीके से देखो, और मैंने एकदम बच्चों की तरह बताया कि कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट थोड़ा फोकस आपको लगाना है। फोकस यही लगाना है कि जो ये मैंने ऊपर वाला लिखा है, कंबाइन को जो गेन कर रहा है कंबाइन में आगे लिखा है और इनिशियल को पहले बाद में, और जो लॉस कर रहा है उसका पहले लिखा है और कंबाइन वाले को बाद में लिखा है। फिर हीट लॉस बाय द बॉडी, हीट गेन बाय द बॉडी, दोनों इक्वल करके हमने वो कंडीशन को फाइंड किया है। तो एक बार आपको एकदम अच्छी तरीके से देखना है, समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो को देखोगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।